राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम हम कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत अहम दिन रहा। उत्तर प्रदेश में भी हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष की यहाँ घोषणा हुई और इसी के साथ साथ केंद्र में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा कल केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। हम तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह है और निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नवीन जी के नेतृत्व में हम भारत के नवीन विकास के लिए, भारत के उत्थान के लिए, संगठन के विस्तार के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का लक्ष्य है कि हम समृद्धि, विकास, खुशहाली, रोजगार और शिक्षा, इन तमाम मुद्दों पे काम करें, सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंचे और संगठन के माध्यम से देश और प्रदेश की सेवा, समाज की सेवा हम सब करें। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है और यकीनी तौर पे हम नए कार्यकारी अध्यक्ष जी को बधाई भी देते हैं और हमें पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा। प्रदेश अध्यक्ष की जब औपचारिक घोषणा का कार्यक्रम तो उन्होंने एसआईआर पे जिक्र किया, एसआईआर पे कहा कि प्रक्रिया चल रही है, इसमें वक्त और बढ़ा दिया गया है, लिहाजा जो भी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में हैं वो अपने क्षेत्रों में अभी ये सुनिश्चित करें ताकि सबकी एसआईआर फॉर्म भर जाए, जिनके गलत भरे उनको सही करें, ये जिनके गलत नाम जोड़े उनको कटवाएं। इस सब दरमियान के बीच उन्होंने कहा कि 3 से 4 करोड़ मतदाता अभी बचे हैं, जिसमें 80 से 85% हमारे वोटर हैं, जिसपे अखिलेश यादव ने कहा कि इससे बात साफ होती है कि बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि उनके वोट कट रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास आज कोई एजेंडा नहीं है। एसआईआर का बहुत साफ स्पष्ट है कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग ये चाहता है कि जो वोटर लिस्ट है वो दुरुस्त हो जाए। वोटर लिस्ट दुरुस्त हो, उसमें सही नाम रहे, उसमें जो लोग डेथ कर गए उनके नाम ना रहे, जो लोग माइग्रेट कर गए उनके नाम ना रहे। तो अगर वोटर लिस्ट दुरुस्त होगी तभी एक अच्छी तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया हो पाएगी। इस पूरे प्रक्रिया का मेन मकसद ये है फेयर इलेक्शंस कराना, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना। तो यकीनी तौर पे जिसको भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में जिसकी भी भावना जुड़ी होगी वो ये चाहेगा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ये अच्छे से संपन्न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी संजीदगी से एसआईआर के माध्यम से एक एक वोटर जो पात्र है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब का हो, वो पात्र अगर वोटर है, वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ स्पष्ट कहा है कि एक एक व्यक्ति जिसका नाम शामिल होना चाहिए उसका नाम कतई किसी भी कंडीशन में ना छूटे, ये भी जिम्मेदारी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये हर बात पे केवल राजनीति करना, जनता को गुमराह करना, जनता को भ्रमित करना, ये समाजवादी पार्टी का दरअसल मूल एजेंडा है। एक आखिरी सवाल है, लोगों ने अपना संबोधन किया, प्रधानमंत्री को भी सुना, गृह मंत्री को भी। इसी सब दरमियान के बीच अबू आसिम आजमी ने कहा कि हम देश से मोहब्बत करते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन हम पे कोई जबरदस्ती थोप नहीं सकता है कि हम वंदे मातरम पढ़ें, क्योंकि वंदे मातरम मायने जो हैं वो अलग हैं और हम देश से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसको पढ़ने के लिए ना हम किसी को रोकते, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे। देखिए, आज हमारा भारत देश विकास के पथ पे तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में आज भारत की चर्चा हो रही है, सार्थक चर्चा हो रही है, सकारात्मक चर्चा हो रही है। ऐसे समय में हमें उन विभूतियों को भी नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से हम आजाद हुए। आज अगर आजाद भारत में हम सांस ले पा रहे हैं तो उन क्रांतिकारियों के बदौलत है, उन सेनानियों के बदौलत है, उन बलिदानियों के बदौलत है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम जो तराना है इसका एक अहम रोल रहा है, एक अहम किरदार रहा है। उस तराने के पीछे की भावना को समझने की जरूरत है। इसके ऊपर राजनीति जो भी दल कर रहे हैं या जो भी लोग कर रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है। जो तराना जिसने आजादी के लड़ाई में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, हम सब उस तराने के साथ सुर से सुर अपना मिलाए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी, अपनी नस्लों को भी एक संदेश दें कि उनको एक जानकारी बताएं, उनको बताएं कि ये केवल एक तराना नहीं, ये एक भावना है। ये देश के आजादी के पीछे जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उनकी कुर्बानी की ये भावना है। तो यकीनी तौर पे ऐसे बातों पे राजनीति करके विपक्ष या तमाम वो लोग ये साफ दर्शा रहे हैं कि उनको देश के विकास से कहीं कोई मतलब नहीं, देश के एकजुटता से कहीं कोई मतलब नहीं, देश की समृद्धि से कहीं कोई मतलब नहीं। ये बड़े अफसोस की बात।